हेलो फ्रेंड्स। आज तक हमने देखा कि क्या होता है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस कैसे अपडेट करते हैं, कैसे उसका एनालिटिक्स देखते हैं, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, कैसे उसके रिव्यू अपडेट करते हैं, कैसे रिव्यू जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने देखा कि क्या होते हैं वेबसाइट के बेसिक फैक्टर्स। ओके। तो अभी तक जो भी सेशन हुए हैं वो लगभग नॉन टेक्निकल थे। हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था। बट आज के बाद जो सेशन चालू होने वाले हैं वो शायद आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें आज आज से हम देखने वाले हैं। आज से हम अपने वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं ये समझेंगे। एसईओ से पहले हम ये देखेंगे कि सर्च इंजन कैसे वर्क होता है। तो आज के बाद के कुछ सेशंस रहेंगे जो पूरा पूरा एसईओ का पैकेज है, एसईओ की वेबसाइट सीरीज का। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे। तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये टेक्निकल टर्म्स मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं। बट वो टेक्निकल टर्म्स में खुद ऑपरेट नहीं कर सकता मेरे वेबसाइट के लिए, ऐसा भी आपको लगेगा। बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस टॉपिक के अराउंड उस टॉपिक का वाई रिसर्च करना है, कि मतलब अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो वो क्यों बता रहा हूं, उसका पर्पस क्या है। तो ये पर्पस आपका एक बार क्लियर हो गया ना, तो आपको आपके वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने आप ही पता चल जाएगा। ओके। सो अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स आप चेंज नहीं कर सकते तो वो आप फ्रीलांसर पे जाके डेवलपर से चेंज करके ले सकते हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बट सिर्फ आप पर्पस समझ के लीजिए। सो एसईओ का सीरीज चालू करने से पहले आज हम देखेंगे कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन क्या होता है? मल्टीपल टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स के सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन का अपना अपना एल्गोरिदम होता है। अब हर कोई सर्च इंजन अपने अपने एल्गोरिदम से मल्टीपल साइट्स दिखाता है। जब कोई क्वेरी हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो हर कोई सर्च इंजन अपने अपने हिसाब से वो क्यूरीज के आंसर्स और क्यूरीज के रिलेटेड वेबसाइट दिखाता है। 1998 से आज तक हम गूगल यूज करते आए हैं। बट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स तब भी थे, आज भी है। बट जो सबसे क्यूरी स्पेसिफिक रिजल्ट जो हमें देता है वो है गूगल। तो इसीलिए हम गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स बहुत ही मैटर करते हैं हमारे वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। पहले ये देखते हैं कि हम गूगल को ही वैल्यू क्यों देते हैं। तो गूगल ने टोटल वर्ल्ड के 74% डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, तो उन सारे डिवाइसेस में सिर्फ गूगल का क्रोम चलता है। ओके। तो उसकी वजह से गूगल को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और उस पॉपुलैरिटी की वजह से हम गूगल के अल्गोरिदम फॉलो करते हैं। अल्गोरिदम मतलब रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। अगर कल जाके कोई दूसरा सर्च इंजन आ जाता है, जैसे कि याहू टेक ओवर करता है गूगल को, तो हम याहू के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स गूगल के अल्गोरिदम को और गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं रैंकिंग पाने के लिए, क्योंकि वहां से हमें हमारी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आता है, और हमारी वेबसाइट को हमें ज्यादा लीड मिलने की आशंका है। ओके। सो फर्स्ट है कि गूगल ये इतनी सारी वेबसाइट कैसे दिखाता है, कैसे गूगल क्राउल करता है। तो गूगल मल्टीपल लाइब्रेरी यूज करता है वेबसाइट के लिंक स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपकी वेबसाइट है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, मुंबई या दिल्ली में, तो उस लोकेशन पे आपकी गूगल वेबसाइट क्राउल करेगा, और उस लिस्टिंग को गूगल उसके लिस्टिंग स्टोर में, जैसे कि लाइब्रेरीज हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, उसमें स्टोर करके लगेगा। ये एक टाइप का लाइब्रेरी का बड़ा बंच है, जिसमें से गूगल अपने ऑपरेशन में, अपने सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट को स्टोर करके रखता है। जब आपके वेबसाइट के अंदर का डेटा उनके यूजर के क्यूरी के स्पेसिफिक से मैच हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट ऊपर दिखती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूं और यहाँ पे टाइप करता हूं होटल्स इन गोवा, तो मुझे कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये जो रिजल्ट दिखाई देंगे, अभी तो पेड रिजल्ट नहीं आ रहे कोरोना वायरस की वजह से, बट ये कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये रिजल्ट मुझे कहाँ से पता चले कि कुछ गोवा की लाइब्रेरीज होगी,
जो स्पेसिफिक लोकेशन की, उस लोकेशन पे मुझे होटल सर्च करना है, तो इस कीवर्ड को ये लिस्टिंग मैच हो गई, इसकी वजह से इन्होंने ये ट्रिप एडवाइजर का लिस्टिंग टॉप पे दिखा दिया। ट्रिप एडवाइजर, booking.com, मल्टीपल ऐसे वेबसाइट उन्होंने टॉप पे दिखा दिए। तो गूगल एग्जैक्ट कैसे रैंकिंग देता है ये तो गूगल का कोई नहीं बता सकता, बट हाँ, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में आके अपना वेबसाइट कैसे लिस्ट कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे। ये है गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो आपको अब भी दिखाई दे रहा है। इसको SERP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसमें टॉप के 10 रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब भी आता है तो वो टॉप के 10 रिजल्ट्स में ही आपका क्यूरी है वो सर्च करता है, और उसी में क्लिक करके वो अपनी लीड प्रोवाइड करता है उन होटल्स को। ओके, सो ये हो गया गूगल का इंडेक्सिंग का पार्ट। अब हर एक क्यूरी को मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, जैसे कि इस मैंने होटल्स इन गोवा सर्च किया, तो होटल्स इन गोवा इस रिजल्ट के मुझे दिखाई दिए अबाउट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो 3 4 5 6 7, सो 12 करोड़ 90 लाख अराउंड सर्चेस मिल गए मुझे होटल्स इन गोवा के। ओके, वो भी विद इन अराउंड 0.67 सेकंड्स। ओके, सो अब मल्टीपल लैंडिंग पेजेस इस वेबसाइट को, इस कीवर्ड को, इस क्वेरी को रैंक कर रहे हैं अराउंड 12 करोड़। बट हम और आपके यूजर फर्स्ट पेज पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना जो भी क्वेरी है उसको ढूंढ लेते हैं, और जो भी होटल सर्च कर रहे हैं या फिर उनको जो चाहिए वो फर्स्ट पेज पे ही ढूंढ लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 12 करोड़ सर्चेस में से सिर्फ 10 सर्चेस, जो टॉप 10 के सर्चेस है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यूजर हार्डली सेकंड पेज पे जाता है, रादर देन वो फर्स्ट पेज पे ही अपनी क्यूरी ढूंढ लेता है, और फर्स्ट पेज पे ही वो उस वेबसाइट पे चला जाता है। अगर वो फर्स्ट पेज पे नहीं ढूंढ पाता तो वो अपनी क्यूरी ही चेंज कर डालता है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम स्पेलिंग मिस्टेक, गूगल अपने रिजल्ट शो कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अगर गलत स्पेलिंग भी डालते हैं तो भी गूगल उस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए अपने को सजेशन देता है, और यहाँ पे सजेशन बॉक्स दिखा के अपने को दिखा देता है उस सजेशन का रैंकिंग। तो यहाँ पे अपने को ये पता चल गया कि गूगल का लाइब्रेरीज होता है, जिसको हम इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो ये इंडेक्सिंग करने के लिए गूगल ने स्पेसिफिक बॉट यूज किए हैं। उसको उसको ही गूगल क्राउलर बोलते हैं, जिसको जो हर एक लोकेशन के, हर एक वेबसाइट को क्राउल करते हैं। क्राउल करते हैं मतलब क्या करते हैं, सर्च करते हैं उसकी टाइटल, उसके इमेजेस, उसके वीडियोज, उसका कंटेंट, उस वेबसाइट का सारी चीजें वो सर्च करते हैं, और उससे वो उनको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट को, इस लैंडिंग पेज को किस कैटेगरी में सबमिट करना है। तो वो कैटेगरी हमेशा आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन पे मैटर करती है। जैसे कि मैंने अभी ये क्यूरीज सर्च की, तो होटल्स इन गोवा जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो, तो होटल इन गोवा आपको टाइटल में भी दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देगा। होटल्स इन गोवा आपको इधर टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देगा। तो ये तो सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है, इसके साथ साथ मल्टीपल चीजें मैटर करती है। इस लैंडिंग पेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये कीवर्ड और ये क्यूरी आ रही है, जैसे कि होटल्स इन गोवा। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शंस में देखेंगे। अब भी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि क्यूरी स्पेसिफिक रिजल्ट गूगल दिखाता है, और ये जो रैंकिंग है ये कोई स्पेसिफिक रैंकिंग नहीं होती है। ये रैंकिंग हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर आपको होटल्स इन गोवा के लिए आज ये रिजल्ट दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर किसी ने अच्छा एसईओ कर लिया और किसी वेबसाइट ने गुड रैंकिंग ले लिया, तो यहाँ पे उसका लिंक भी आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ही होटल का ये चेंज कर, कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ विलाज इन गोवा, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। देखिए आप, पहले ट्रिप एडवाइजर ऊपर था, अभी booking.com ऊपर है, और मेक माई ट्रिप, द गो विलाज। ओके, सो हर एक क्यूरी के लिए, हर एक स्पेसिफिक क्यूरी के लिए अलग अलग रिजल्ट आते हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसी में तो गूगल का सबसे बड़ा क्रिएटिविटी माना जाता है, जो अदर सर्च इंजन के पास नहीं है।
क्योंकि गूगल के लिए अपने यूजर्स सबसे प्रायर है। वो अपने यूजर को इतना फ्लुएंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि वो जो सर्च कर रहे हैं वो विद इन ऑफ सर्च उनको मिलना चाहिए, मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलना चाहिए। इसमें गूगल फोकस करता रहता है, इसलिए गूगल हमेशा अपनी रैंकिंग एल्गोरिदम और रूल्स चेंज करता रहता है। तो गूगल के क्या रूल्स है, क्या रैंकिंग फैक्टर्स है, ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे। उसके साथ साथ गूगल का और एक फैक्टर है जो है कि जो वेबसाइट्स अपनी कंटेंट, अपने वेबसाइट का कंटेंट, इमेजेस एंड वो रेगुलरली अपडेट करते हैं, उनको गूगल ज्यादा प्रमोट करता है। मतलब दो फैक्टर हो गए। फर्स्ट वन कि आपका कंटेंट रिफ्रेशेबल होना चाहिए, मतलब जेन्युइन और न्यू होना चाहिए हमेशा। और दूसरी बात कि आपका लोकेशन स्पेसिफिक, जो लोकेशन में आप है उस लोकेशन के कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में, लैंडिंग पेज में होने चाहिए। तो ऐसे गूगल वर्क करता है और ऐसे गूगल आपको आपकी वेबसाइट की रैंकिंग दे देता है। अब गूगल मल्टीपल टाइप के अल्गोरिदम अपने वेबसाइट पे लगाता है। वो अल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। वो मतलब हम उसका सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसको 100% अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। हम कुछ थ्योरी यूज करके उस अल्गोरिदम को क्रैक करने का ट्राई करके अपने वेबसाइट में वो चेंजेस कर सकते हैं। तो गूगल एल्गोरिदम हमेशा हर 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में चेंज करता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अगर रैंकिंग ले लेते हैं बट फिर आगे जाके मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें ये चीज सीखना है कि हमें रैंकिंग भी लेनी है और हमें मेंटेन भी करनी है। उसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म के लिए लीड्स मिलती रहेगी। ओके, सो अभी आज के टॉपिक में हम सिर्फ इतना समझ गए कि गूगल कैसे वर्क करता है, कैसे क्यूरीज को अपने अपने इंडेक्स में डाल के हमें दिखा देता है। ओके, सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से हम थोड़ी टेक्निकल चीजें सीखेंगे कि क्या होता है टेक्निकल टाइटल, क्या होता है डिस्क्रिप्शन, ओके, और ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, एसईओ के मल्टीपल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे। और अपने वेबसाइट में हम वो चीजें कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, क्या कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए, कैसा कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए, होटल्स के लिए क्या होना चाहिए, रिजॉर्ट के लिए क्या होना चाहिए, विलास के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।